नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई एनडीए की बैठक में टारगेट युद्ध की शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं की है। इस बैठक के बाद दो संशय पर से भी पर्दा उठ गया है। इधर कुछ दिनों से एनडीए के दलों के बीच अफवाह का बाजार गर्म था। इस बैठक में जो भी चुनावी स्वरूप तैयार किए गए हैं उसका लिटमस टेस्ट राज्य में हो रहे रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा के चुनाव में कर लिया जाएगा। तो एनडीए की बैठक में दो संशय से पर्दा उठ गया है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनडीए की इस अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव में चेहरा होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव एनडीए लड़ेगी। तो एनडीए की बैठक संपन्न होने के बाद जिन दो संशय से वरीय नेता जूझ रहे थे उनका निदान इस बैठक में निकल गया है। पहला तो ये कि राजद के वरीय नेताओं की ओर से लगातार इस बात को राजनीतिक गलियारों में लाया जा रहा था कि नीतीश कुमार देशद्रोही पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और अंतरात्मा की आवाज़ पर महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आज इस संशय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पर्दा उठाया है और कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए की छतरी के तले लड़ेंगे। दूसरा संशय ये था कि जिस तरह से भाजपा के वरीय नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विधायक हरिभूषण बुचौल, श्रम मंत्री संतोष सिंह और हरी सहनी जैसे वरीय नेता कट्टर हिंदुत्व का राग अलाप के नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा गए, उससे ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या भाजपा हरियाणा की राह पर चल पड़ी है। पर इसका जवाब भी एनडीए की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने ही दे दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में ये बात पहले भी हो रही थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। इस बात की चर्चा नीतीश कुमार ने जदयू की बैठक में भी की थी। हालांकि एनडीए की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खुद मीडिया से कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2010 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य इस बार 220 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है और उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पार्टी ने विश्वास जताया है कि सभी जाति धर्म के लोगों के विकास के लिए किए गए कार्यों के आधार पर जनता फिर से एनडीए को चुनेगी। पार्टी ने यह भी दावा किया कि 2025 में एनडीए 220 प्लस सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इसका आधार ये है कि सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए काम किया गया है। कुल मिलाकर एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी को पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। चुनाव में संगठन के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा हुई है। तय ये किया गया कि हर पंचायत पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इस बैठक का मूल स्वर होगा वोटरों को कैसे बूथ तक पहुंचाया जाए। इसका लिटमस टेस्ट बिहार में हो रहे रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में आजमाया जाएगा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर एनडीए ने कई मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक ओर जिलों में जाकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं रोजगार और नौकरी देने के लक्ष्यों को भी पूरा करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार गुरुवार को ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7,180 करोड़ रुपए की लागत की 2615 पंचायत भवनों एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई ग्राम कचहरी, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को भी नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। बताया जाता है कि अगले 6 महीने में 78,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सार्वजनिक रूप से ये लक्ष्य दिया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर 5 लाख की संख्या में नई नियुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा कई योजनाएं प्रदेश में ऐसी हैं जिनका जल्द उद्घाटन होने वाला है। कई मार्गों और पुलियों को तैयार करने का लक्ष्य अगले साल मार्च तक दिया गया है। ऐसे में माना जाता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर
सरकार और एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है और कई तीरों के जरिए लक्ष्य पर निशाना साध रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।